ह्यूमन ब्रेन ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल एंड कॉम्प्लेक्स मशीन होती है। अभी भी साइंटिस्ट एंड रिसर्चर्स इस चीज को पूरी तरीके से समझ नहीं पाए हैं। हर किसी की अपनी एक थ्योरी है। कोई कहता है कि सिर्फ हम इसको 10% यूज करते हैं, तो कोई कहता है कि हम 100% यूज करते हैं, या फिर कोई ये भी कहता है कि अभी भी इसके जो एरियाज हैं वो एक्सप्लोर करना बाकी है। खैर, हर चीज की अपनी एक पॉसिबिलिटी होती है, लेकिन आज की क्लास में हम समझेंगे ह्यूमन ब्रेन के पार्ट्स को। और मेरे पास है एक मॉडल है ह्यूमन ब्रेन का, जिससे आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ पाएगा कि ब्रेन का कौन सा पार्ट क्या फंक्शन करता है। अच्छा, ये वीडियो ज्यादा डिटेल में नहीं होने वाली है, इसमें सिर्फ बेसिक डिटेल दी जाएगी, लेकिन इसके बाद मैंने ह्यूमन ब्रेन पे एक सीरीज क्रिएट कर रहा हूं आजकल मैं, जिसमें मैं आपको ब्रेन को बिल्कुल डिटेल तरीके से समझाऊंगा। और अगर आपने मेरी वो सीरीज देख ली तो ब्रेन की नॉलेज आपसे ज्यादा कोई और नहीं जानता होगा पूरी की पूरी क्लास में, क्योंकि मैं डिटेल में सारे फंक्शंस को एक्सप्लेन करूंगा, सारे एरियाज को एक्सप्लेन करूंगा, इवन मैं आपको रियल एमआरआईज भी दिखाऊंगा। मतलब एक तरीके से पूरा मेडिकली आपको मैं पढ़ाऊंगा। मानता हूं कि आप स्कूल में हो, लेकिन मैं जो आपको नॉलेज देना चाहता हूं बिल्कुल प्रोफेशनल लेवल की दूंगा। तो चलो सबसे पहले बेसिक तरीके से बात करते हैं। तो ये है हमारा ह्यूमन ब्रेन का मॉडल। अच्छा, ये मॉडल डाइसेक्ट हो सकता है। डाइसेक्ट तो आने वाली वीडियो में जरूर आप देख पाओगे। अभी जब आगे मैं वीडियो में इसको डाइसेक्ट करूंगा तो ये जिस तरीके से होता है ह्यूमन ब्रेन का पूरा मॉडल है ये, ठीक है। ये जो ब्रेन का मॉडल है ये 4 पार्ट में डाइसेक्ट हो सकता है, और मैं हर पार्ट को एक्सप्लेन जरूर करूंगा इस वीडियो में, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप इस ह्यूमन ब्रेन को देख पा रहे हो तो ये 2 हेमिस्फीयर में डिवाइडेड है। अब इसको मैं राइट हेमिस्फीयर मान लेता हूं और इसको मैं लेफ्ट हेमिस्फीयर मान लेता हूं। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको ये लग रहा होगा कि ये तो लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, बट एक्चुअल में ये वीडियो के एंगल का है, वरना राइट यही है एंड लेफ्ट यही है, ठीक है। राइट एंड लेफ्ट यही, आपको इस चीज पे ध्यान रखना है। तो इसको हम राइट हेमिस्फीयर मान लेते हैं और इसको हम लेफ्ट हेमिस्फीयर मान लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी आप अगर बैठे हो, लेटे हो या कुछ भी कर रही हो, तो आपको पता होगा कि आपका राइट एंड लेफ्ट हिस्सा क्या है। तो जो राइट हिस्सा है आपका वो आपका राइट हेमिस्फीयर है, एंड जो लेफ्ट हिस्सा है वो आपका लेफ्ट हेमिस्फीयर है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज है, क्योंकि जो आपका राइट हिस्सा है, जो आपका राइट हेमिस्फीयर है, वो आपकी लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करता है, एंड जो आपका लेफ्ट हेमिस्फीयर है वो आपकी राइट साइड ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करता है। दोनों के अपने अलग फंक्शन है, जो आने वाली वीडियो में हम जरूर समझेंगे आगे और डिटेल में। इस वीडियो में भी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो अभी चलो इसको हम करते हैं थोड़ा सा साइड, क्योंकि हमने हेमिस्फीयर तो जान लिए हैं कि राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर में डिफरेंस क्या है। तो चलो इसको मैं करता हूं साइड में। देखिए मेरे पास इसकी फोटो भी है। राइट हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर, सेरिब्रल हेमिस्फीयर, 2 पार्ट में ही डिवाइडेड होता है। इसको हम डाइसेक्ट जब करेंगे तो इसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, बहुत सारे एरियाज होते हैं, जो हम अभी वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। तो अगर मैं इसको साइड करूं तो देखिए लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन, ठीक है। अब देखिए जो हमारा लेफ्ट ब्रेन होता है, ठीक है, मैं इसको ऊपर ले आता हूं, और जो लेफ्ट ब्रेन होता है वो हमारे एनालिटिकल थॉट, लॉजिक, लैंग्वेज, रीजनिंग, मैथ्स, राइटिंग में मदद करता है। और देखिए राइट हैंड कंट्रोल, मतलब राइट साइड ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करता है, ये हमारा लेफ्ट ब्रेन करता है। और जो हमारा राइट ब्रेन है वो हमारी आर्ट, क्रिएटिविटी, इंट्यूशन, इनसाइट, म्यूजिक अवेयरनेस एंड लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करता है। तो दोनों ब्रेन में ये डिफरेंस होता है। इसमें ये बेसिक है, मैं और ज्यादा डिटेल में जाऊंगा जो मैं आने वाली सीरीज जब अपनी लेकर आऊंगा, ठीक है। खैर उस पर काम चल रहा है, लेकिन इतना बेसिक भी अगर आप समझ गए तो आपको ब्रेन की वर्किंग समझ में आ जाएगी कि जो एक राइट एंड लेफ्ट क्रॉस में है, ठीक है। हमेशा इस चीज को याद रखना आप, ठीक है। चलो इससे आगे हम चलते हैं। ओके, तो ये है हमारा कॉर्पस कलोसम। अब कॉर्पस कलोसम क्या है? बड़ा ही भारी भरकम नाम है। आई थिंक मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूं, ठीक है। अगर मैं नहीं कर रहा सही प्रोनाउंस तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। अच्छा, कॉर्पस कलोसम क्या होता है? देखिए ये जो ब्रेन है ये आधा पार्ट में डाइसेक्ट हो रखा है। मैं आपको इस मॉडल की मदद से समझाता हूं। अगर मैं इस मॉडल को डाइसेक्ट करूं, ये डाइसेक्ट हो गया ब्रेन, ठीक है। अब ये देखिए ये बिल्कुल सेम लगेंगे आपको, ये बिल्कुल सेम लगेंगे। आई थिंक ये फ्रेम में आ रही हूँ, ये बिल्कुल सेम लग रहे हैं ना। ओके, ये भी डाइसेक्ट हो गया खैर बट कोई नहीं, चलो मैं थोड़ा सा जोड़ देता हूँ, इसको बाद में डाइसेक्ट करेंगे, इतना उतावला मत हो डाइसेक्ट होने के लिए, ठीक है। देखो इसमें कॉर्पस कलोसम ये दे रखा है, देखो इसमें कॉर्पस कलोसम ये है, इस पे 2 लिखा हुआ है ना, ये हमारा कॉर्पस कलोसम है। और ये मैंने ब्रेन को हाफ पार्ट में जब डाइसेक्ट करा है तभी ये मुझे विजिबल हुआ है। ये रहा कॉर्पस कलोसम, ये देखो ये रहा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कॉर्पस कलोसम का काम क्या है। देखो हमारे ब्रेन को हम जान चुके हैं कि राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर दोनों में जुड़ा होता है, दोनों साथ मिलकर काम करते हैं।
है ना। ये जो कॉर्पस कलोसम को आप ऐसे समझिए कि ये ना कि वायर्स का ना एक बंडल है, वायर्स का एक बंडल है, मतलब या तो नर्व्स का एक बंडल है जिससे राइट एंड लेफ्ट ब्रेन को जोड़ के रखने का काम करता है। मतलब एक तरीके से मान लो एक पाथ है उनके बीच में, अब ये जोड़ के रखने का काम करता है ताकि दोनों ब्रेन आपस से कम्युनिकेट कर सके, सिग्नल भेज सके और प्रॉपर तरीके से फंक्शन कर सके। क्योंकि जब राइट एंड लेफ्ट ब्रेन मिलकर काम करते हैं तो ही हमारा ब्रेन सही तरीके से फंक्शन करता है, वरना अगर नहीं करते हैं तो आपने अक्सर देखा होगा कि मेंटल डिजीज हो जाते हैं या फिर और भी तरीके की प्रॉब्लम आ जाती है। तो डाइसेक्ट होने के बाद आपने कॉर्पस कलोसम देखा, इसका वो समझा, बहुत सिंपल है। नर्व्स का एक बंडल होता है, बहुत ही थिक बंडल होता है नर्व्स का, जो दोनों साइड को कनेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, सो मैं इसको करता हूं साइड। ठीक है, और अब चलते हैं हम पाइनियल ग्लैंड पे। पाइनियल ग्लैंड, इसके बारे में आपने बहुत बार सुना होगा, पाइनियल ग्लैंड हो गया, पाइनियल ग्लैंड हो गया। ठीक है, ओके, अगर मैं बात करूं पाइनियल ग्लैंड के बारे में, इसके बारे में आपने बहुत ज्यादा सुना होगा और बहुत ही ज्यादा कॉमन ब्रेन का जो कहते हैं ना एरिया है ये, और हमारी साइंस क्लास की बुक्स में हमने इसके बारे में जरूर पढ़ा होगा। तो मैं फिर बता देता हूं कि देखो, पाइनियल ग्लैंड का सबसे ज्यादा जो मेन काम क्या होता है, सबसे ज्यादा जो मेन काम होता है वो होता है डेली की इंफॉर्मेशन लेना। अब डेली की इंफॉर्मेशन किस चीज के बारे में लेना? डेली की इंफॉर्मेशन ये लेना कि कब दिन हो रहा है या कब रात हो रहा है, और ये इंफॉर्मेशन उसको मिलती कहां से है? ये इस इंफॉर्मेशन उसको मिलती है हमारी आंखों से, मतलब रेटिना से हमें वो इंफॉर्मेशन को लेता है। अच्छा, अब ये इंफॉर्मेशन लेने के बाद वो करता क्या है? ये इंफॉर्मेशन लेने के बाद वो मेलाटोनिन नाम का जो हार्मोन होता है उसको प्रोड्यूस करता है, देन रिलीज करता है बॉडी में। उसका सबसे मेन काम ये होता है। रात में उसके बहुत ही एलिवेटेड लेवल्स होते हैं, लेकिन दिन में लेवल्स जो होते हैं वो फ्लक्चुएट करते हैं। सो कोई भी अगर आपसे पूछे बेसिक में कि पाइनियल ग्लैंड का मेन काम क्या है, तो मेन काम उसका यही है, डेली की इंफॉर्मेशन लेना एंड देन मेलाटोनिन नाम के हार्मोन को प्रोड्यूस करना एंड बॉडी में रिलीज करना। अब अगर हम समझे मॉडल की मदद से जो पाइनियल ग्लैंड कहाँ है, तो देखो ये रेड आपको दिख रहा है, ये रेड जिसपे 3 लिखा हुआ, ये हमारा पाइनियल ग्लैंड है। ठीक है, अगर ब्रेन अगर हमारा डाइसेक्ट नहीं होता, अगर दोनों हेमिस्फेयर होते हैं, तो ये एकदम ना हमारे दिमाग के बीचों बीच होता है। ये रहा रेड कलर का होता है पाइनियल ग्लैंड, ये होता है। ठीक है, चलो अब इसमें हम आगे चलते हैं सेरिबेलम में। तो सेरिबेलम का क्या फंक्शन होता है, एक बार इसको भी समझ लेते हैं हम। देखो, सेरिबेलम का जो मेन काम क्या होता है, हमारी बॉडी के पोस्चर को मेंटेन रखना। सेरिबेलम का मेन फंक्शन यही होता है कि हमारे पोस्चर को मेंटेन रखना, मतलब बैलेंस मेंटेन रखना, अगर मैं इसका आपको मेन काम बताऊं तो देखो ये रहा सेरिबेलम, ये नीचे की तरह होता है, नीचे की तरफ होता है। और अगर मैं इसको मॉडल में आपको शो करूं तो ये रहा इसमें 5th नंबर लिखा हुआ है ना, ये पूरा सेरिबेलम है, ये पूरा हिस्सा। अगर हम ब्रेन को ऐसे करके मैंने पकड़ा हुआ है, या फिर अगर मैं आपको बैक साइड से भी दिखाऊं तो ये हिस्सा है, जो भरा हुआ हिस्सा है ना, ये सेरिबेलम है पिक्चर के हिसाब से। ठीक है, मेन काम इसका यही है। कोई अगर आपसे पूछे कि सेरिबेलम का मेन काम क्या है, तो मेन काम है हमारी बॉडी को बैलेंस करना, पोस्चर को मेंटेन करना, ये इसका मेन काम है। देन आगे डिटेल में बात करेंगे, लेकिन मेन काम इसका यही है। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं। ये है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड, ये हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है। ठीक है, अब इसका फंक्शन क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में भी आपने अपनी काफी बार साइंस बुक्स में जरूर पढ़ा होगा, तो शायद हो सकता है कि आपको पता हो, लेकिन फिर भी मैं इसमें एक्सप्लेन करता हूं आपको। ठीक है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि हम पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में बात कर रहे हैं। और देखिए मॉडल में 6, जहां पे 6 लिखा हुआ है ना, ये हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड, अगर आपसे कोई पूछे कि पिट्यूटरी ग्लैंड का फंक्शन क्या होता है, तो बहुत ही सिंपल चीज है। पिट्यूटरी ग्लैंड का फंक्शन ये होता है कि हमारी बॉडी में जितने भी हार्मोन्स जा रहे हैं उनको प्रोड्यूस करना एंड बॉडी में रिलीज करना। पिट्यूटरी ग्लैंड का यही सबसे मेन फंक्शन होता है। ये हमारी बॉडी में बहुत तरह के हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है, देन बॉडीज में रिलीज करता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है वो ग्रोथ हार्मोन हो गया, या फिर जो हार्मोन्स हमें रिप्रोडक्शन के लिए चाहिए होते हैं, और भी तरह तरह की चीजें हैं, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। लेकिन मेन फंक्शन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि पिट्यूटरी ग्लैंड करता क्या है। ठीक है, अब चलते हैं इसके आगे। ओके, तो अब हम बात करते हैं पॉन्स के बारे में। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया होता है ब्रेन का, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजों को कंट्रोल करता है। हो सकता है कि आप में से काफी लोगों ने पहली बार इसका नाम सुना हो, एज अ स्कूल स्टूडेंट आपने शायद नहीं सुना हो, लेकिन मैं आपको इसका बेसिक बता देता हूँ। ये जो पॉन्स होता है ना, एक तरीके का ये ब्रेन स्टेम भी होता है, और ये मतलब हमारी स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड होता है। एज यू कैन सी, देखो कनेक्टेड है ना, ये कनेक्टेड है।
ठीक है, अभी मैं आपको मॉडल में भी दिखाऊंगा। और ये हमारे डिफरेंट फंक्शंस को मतलब हैंडल करता है, लाइक अनकॉन्शियस प्रोसेस एंड जॉब्स को हैंडल करता है, जैसे कि हमारी स्लीप एंड वेक साइकिल हो गई, ब्रीदिंग हो गई, ठीक है, ये सब चीजें ये मतलब कंट्रोल करता है, हैंडल करता है। अगर मैं पॉन्स के बारे में बात करूं तो देखो ये 7 नंबर जहां लिखा है ये हमारा पॉन्स, और देखो ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड जो जा रही है ये इससे कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये हमारे सारे अनकॉन्शियस जॉब्स एंड चीजों को कंट्रोल करने में मदद करता है पॉन्स, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है इसका। इवन अगर अभी आप सांस भी ले रहे हैं ना तो वो आप इस पॉन्स की वजह से ले रही हैं, ये अनकॉन्शियसली आपके ब्रीदिंग को मॉनिटर कर रहा है। तो ये एरिया है, ये स्पाइनल कॉर्ड में कनेक्टेड होता है, ब्रेन स्टेम एक तरीके से, और ये देखो ये रहा, ठीक है, 7th एरिया, ठीक है, ओके। अब चलते हैं हम 8th एरिया में, वो है मेड्यूला ऑब्लिगाटा। ये वर्ड बहुत भारी भरकम है और हमने इस वर्ड को बहुत बार सुना भी है, काफी बार तो हम इस चीज को प्रोनाउंस भी नहीं कर पाते थे, बिकॉज आई रिमेंबर जब मेरी बायोलॉजी क्लास होती थी स्कूल में, मैं इसको प्रोनाउंस नहीं कर पाता था, मेड्यूला ऑब्लिगाटा, कितना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स वर्ड है, बट चलो ठीक है, ठीक है। सो ये क्या, इसका क्या फंक्शन होता है इसके बारे में एक बार जान लेते हैं। मेड्यूला ऑब्लिगाटा, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ये हमेशा ना आपको जो ये जो मतलब ये जो पार्ट है ब्रेन का, हमेशा आपको जहाँ पे ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड कनेक्ट होती है, ये आपको वहां मिलेगा। देखिए यहाँ पे लिखा भी है मेड्यूला, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, बट एक्चुअली इट्स मेड्यूला ऑब्लिगाटा। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। मतलब ये आपके ग्लैंड्स को बताता है कि कितना हार्मोन रिलीज करना है, और ये आपको हार्ट को भी बताता है कि कितना उसको फास्ट बीट करना है, ठीक है, और किस हिसाब से आपकी ब्रीदिंग होनी है, ब्लड प्रेशर होना है। तो ये इनवॉलंटरी चीजों को बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल करता है। मैं आपको एक बता देता हूं कि अगर ये ना होना, मेड्यूला ऑब्लिगाटा अगर ना हो तो आपकी बॉडी ढंग से फंक्शन कर ही नहीं पाएगी, मतलब सही से सिग्नल आपस में भेज ही नहीं पाएगी। लेकिन ये जो सारे जो प्रोसेस सही तरीके से होते हैं ना, ये मेड्यूला ऑब्लिगाटा की वजह से ही होते हैं, ठीक है। मतलब आपकी बॉडी ना ब्रेन आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाएगी, इसलिए मेड्यूला ऑब्लिगाटा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर मैं आपको मॉडल में दिखाऊं तो देखो जहाँ पे ये 8th नंबर लिखा हुआ ना, ये आपका मेड्यूला ऑब्लिगाटा है। एक तरीके से ये स्पाइनल कॉर्ड नीचे जा रही है, ऊपर ब्रेन है, तो ये आपको हमेशा ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के कनेक्शन जहाँ कनेक्ट होता है ना वही मिलेगा। तो ये 8 नंबर पे है आपका मेड्यूला ऑब्लिगाटा, ठीक है। तो चलो अब चलते हैं हम स्पाइनल कॉर्ड पे। देखो उस पे लिखा भी है स्पाइनल कॉर्ड। अब स्पाइनल कॉर्ड का क्या फंक्शन है ये हम सबको खैर पता होता है कि स्पाइनल कॉर्ड का क्या फंक्शन है, बट फिर भी मैं इस वीडियो में एक बार दोबारा से रिपीट कर दे रहा हूं। स्पाइनल कॉर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। स्पाइनल कॉर्ड करती क्या है, ये आपके जो ब्रेन में मतलब ब्रेन से जाती है एंड जो उसके कनेक्शंस होते हैं वो पूरी बॉडी में फैले होते हैं, ताकि आपका ब्रेन आपकी सारी बॉडी को कंट्रोल कर पाए, ठीक है। इसके साथ साथ आपको जो भी सेंसेशन पेन फील होता है तो वो उसमें जो कहते हैं ना ब्रेन और आपकी बॉडी में जो कम्युनिकेशन होता है वो सारा कम्युनिकेशन स्पाइनल कॉर्ड कराती है। खैर इसके अंदर मैं बहुत डिटेल में जा सकता हूँ, अभी बहुत डिटेल में आपको चीजें एक्सप्लेन कर सकता हूँ मैं, लेकिन उसके लिए डेफिनेटली मैंने एक सीरीज बना रखी है। यहाँ पे सिर्फ बेसिक समझ लो आप, ठीक है। तो वैसे अगर मैं स्पाइनल कॉर्ड के स्ट्रक्चर के बारे में बात करूँ तो एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो ऐसा लगता है कि किसी टिश्यूज का बना हुआ है, ठीक है। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है बहुत, और ये आपकी लोअर बैक में होती है, बिल्कुल सीधी एकदम, ठीक है। अब इस डायग्राम में आप देख पाओ तो ये पूरी नहीं है, ये सिर्फ नीचे तक जा रही है, और अगर इसमें भी देख पाओ तो यहाँ तक भी कट हो गई है। 9th नंबर पे जो है ये आपकी स्पाइनल कॉर्ड है। कॉर्ड एक तरीके से अगर मैं हिंदी में बोलूं तो तार ही हो गई, तो कॉर्ड ये भी वही काम कर रही है, तारों का जंजाल है एक तरीके से ये, ठीक है। यहाँ पे CNS भी आ जाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी आ जाता है। क्या डिटेल में नहीं जाऊंगा, डेफिनेटली उसके लिए एक सीरीज है, बट इतना आप समझ लो कि स्पाइनल कॉर्ड काम क्या करती है वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब चलते हैं अब हम बात करते हैं सेंट्रल सल्कस के बारे में, यानी कि इस एरिया के बारे में। अगर हम बात करें मॉडल में तो हम इस एरिया के बारे में बात करेंगे। अब ये सेंट्रल सल्कस है क्या, इसका फंक्शन क्या है, तो मैं आपको बता देता हूं। सेंट्रल सल्कस का जो फंक्शन है, जो मेन फंक्शन वो यही है कि ये पैराइटल लोब एंड फ्रंटल लोब को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है। देखो ये रहा फ्रंटल लोब, ये रहा पैराइटल लोब। अब ये अगर सेंट्रल सल्कस है तो ये हमारा फ्रंटल लोब है, ये हमारा पैराइटल लोब है, इसको आपस में कनेक्ट करने का काम करता है। इसको हम रोनाल्डो सल्कस भी कहते हैं। अब ये नाम क्यों पड़ा है मैं सीरीज में सब बताऊंगा कि इसको रोनाल्डो सल्कस भी क्यों कहा जाता है, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं इसमें आगे अगर हम बढ़ते हैं तो हम बात करेंगे हम लेटरल सल्कस के बारे में। लेटरल सल्कस देखिए ये रहा, यानी कि अगर मैं बात करूं तो ये हिस्सा ब्रेन का, ये हिस्सा मतलब ये इसके आसपास का हिस्सा है ये, ठीक है। अब इसका क्या फंक्शन है तो एक बार इस पे भी नजर डाल लेते हैं।
ओके, तो आपने देखा कि ये लेटरल सल्कस है। अब देखिए यहाँ पे भी देखिए, ये लेटरल सल्कस यहाँ रहा, ये 11th पॉइंट पे, ये आपको दिख रहा हो 11th पॉइंट, ये हमारा, ये हिस्सा हमारा लेटरल सल्कस है। अब लेटरल सल्कस करता क्या है? देखो, लेटरल सल्कस का जो मेन काम ये होता है कि ये सर्व करता है, मतलब एक तरीके से सेपरेट करता है टेम्पोरल लोब को फ्रॉम फ्रंटल एंड द पैरिटल लोब। ठीक है, मतलब ये जो काम इस तरीके से करता है कि ये क्या करता है, ये टेम्पोरल लोब को सेपरेट करता है फ्रंटल से और पैरिटल लोब से। इसका जो मेन काम है, ये देखो, ये रहा लेटरल सल्कस, ये रहा, ये सेपरेट करने का काम करता है इसको फ्रंटल से, फ्रंटल एरिया से एंड पैरिटल लोब से, इसको सेपरेट करने का काम ये करता है। ठीक है, अब चलते हैं आगे, हम बात करते हैं टेम्पोरल लोब के बारे में। टेम्पोरल लोब के बारे में बात करेंगे। देखो, टेम्पोरल लोब ये रहा, और मैं आपको ये भी हिस्से में भी दिखाऊं तो अगर मॉडल में, तो ये रहा 12th नंबर, ये रहा टेम्पोरल लोब, ये रहा। ठीक है, अब इसका फंक्शन क्या है, एक बार इस पर भी बात कर लेते हैं। ऐसा कहा जाता है कि टेम्पोरल लोब ना बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, मतलब इमोशंस को प्रोसेस करने में, लैंग्वेज को प्रोसेस करने में, एंड सर्टेन एस्पेक्ट ऑफ विजुअल परसेप्शन, इन सबको प्रोसेस करने का जो टेम्पोरल लोब है, यानी कि ये हिस्सा, यानी कि 12th नंबर, इसका मेन काम यही होता है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम पैरिटल लोब के बारे में। पैरिटल लोब ये था हमारा, और ये 13 नंबर पे है हमारा। मैं आपको दिखाता हूं पैरिटल लोब, आई थिंक इसमें नहीं है। देखिए, ये होता है पैरिटल लोब, ये 13 नंबर पे आपको जो दिख रहा है ना, ये हमारा पैरिटल लोब होता है। पैरिटल लोब का जो मेन फंक्शन यही होता है कि ये सोमैटोसेंसरी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। अब सोमैटोसेंसरी इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? सोमैटोसेंसरी इंफॉर्मेशन होती है लाइक हमारा टच हो गया, पेन हो गया, टेम्परेचर हो गया, एंड सेंसेस फ्रॉम द लिम्ब पोजीशन हो गया। तो ये सारी इंफॉर्मेशन को ये प्रोसेस करता है। ठीक है, तो ये फंक्शन होता है हमारा पैरिटल लोब का। ठीक है, अब आगे चलते हैं, अब आगे बात करते हैं हम ऑक्पिटल लोब। ऑक्पिटल लोब हमारा ये रहा। ठीक है, ऑक्पिटल लोब के अगर हम बारे में बात करें तो हमारा, अगर मॉडल में देखो तो ये 14 नंबर का हमारा ऑक्पिटल लोब होता है। ठीक है, अब इसका फंक्शन क्या होता है, एक बार इस पे भी बात कर लेते हैं। ऑक्पिटल लोब का जो सबसे मेन फंक्शन पता है क्या होता है? ये हमारी विजुअल चीजों को ज्यादा प्रोसेस करता है, मतलब लाइक डिस्टेंस हो गया, डेप्थ हो गया, या फिर ऑब्जेक्ट एंड फेस रिकग्निशन हो गया, मेमोरी फॉर्मेशन हो गया। तो ये सब चीजें, ये जो हमारा जो ऑक्पिटल लोब होता है, इस चीज को प्रोसेस करने का काम करता है। देखो, ये होता है 14 नंबर जहां लिखा है ना, देखो ये रहा, इस हिस्से में ये रहा ऑक्पिटल लोब। ठीक है, अब हम बात करते हैं, तो थोड़ा सा आगे चलते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे ट्रैक्टस ऑल्फैक्टेरियस के बारे में। आई थिंक मैं सही तरीके से प्रोनाउंस कर रहा हूं, काफी भारी भरकम मेडिकल टर्म है। तो ये होता है हमारा ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट, ये वाला है हिस्सा। ठीक है, और अगर मैं ब्रेन के मॉडल में बात करूं तो जहां पे ये 15 नंबर लिखा है ना, ये एक ट्रैक्ट की तरह होता है। ये देखिए, ये 15 नंबर जहां लिखा आपको दिख रहा होगा। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसका फंक्शन क्या है, तो मैं आपको बता देता हूं। द ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट जो होता है कनेक्ट्स द ऑल्फैक्टरी बर्ड टू द रिमाइंडर ऑफ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ठीक है, दिस क्रिएट्स अ डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन द सेंसरी आउटपुट फ्रॉम द ऑल्फैक्टरी न्यूरॉन्स एंड द ऑल्फैक्टरी कॉर्टेक्स। मतलब एक तरीके से कहा जाए, ये कम्युनिकेशन का काम करता है बिटवीन द सेंसरी आउटपुट एंड द ऑल्फैक्टरी न्यूरॉन्स एंड द ऑल्फैक्टरी कॉर्टेक्स में, मतलब ये बीच में एक तरीके से कनेक्शन का ही काम कर रहा है, मतलब कम्युनिकेशन का ही काम कर रहा है। ठीक है, डिटेल में मैं इसके बारे में आपको जो डिटेल सीरीज है उसमें जरूर बताऊंगा। ठीक है, तब आपको डिटेल में इसका फंक्शन सही तरीके से समझ में आ पाएगा। भी तो मैं सिर्फ बेसिक बता रहा हूं। ठीक है, सो मैंने आपको जो ब्रेन के जो कहते हैं ना, जो मेन पार्ट है, उनका मैंने आपको बेसिक बताया, लेकिन अभी इसके बारे में, इस कमाल की मशीन के बारे में जानना अभी बहुत कुछ बाकी है। तो मैं इस चीज को छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि मैंने इस पे पूरी वेब सीरीज क्रिएट कर रहा हूँ, सॉरी सीरीज क्रिएट कर रहा हूँ, वेब सीरीज तो खैर मूवी वाली हो गई, क्रिएट कर रहा हूं। लेकिन आपकी ब्रेन की नॉलेज को मैं कर दूंगा पूरी तरीके से, कहते हैं ना, सुपर चार्ज। आपको क्या करना है, सिर्फ करना है चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड वीडियोस को शेयर। एंड बहुत ही कमाल की साइंस वीडियोस होने वाली है, क्योंकि मैं आपके अंदर की क्यूरियोसिटी को कर दूंगा स्पार्क, और आप सबको बना दूंगा मैं साइंटिस्ट। तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो प्लीज इस वीडियोस को शेयर जरूर करें, क्योंकि मेरा पढ़ाने का तरीका और लोगों से बहुत ज्यादा डिफरेंट है, क्योंकि बहुत मुझे भी मजा आ रहा है एंड आपको भी मजा आएगा। तो जल्द मिलूंगा एक और वीडियो में, जहां पे हम कुछ और एक्सप्लोर करने का सोचेंगे, या फिर डाइसेक्ट करने का सोचेंगे, या फिर हम देखेंगे कि हम और चीजें क्या कर सकते हैं। सो बाय, टेक केयर।